किसने दी अल्लाह को मां बहन की गाली। 72 हुरैन मूवी को लेकर शोएब जमाई और सुबही खान में झड़प। और साथ ही जानिए कि क्या है इस्लाम में 72 हूरों का जिक्र और ऐसा क्या हुआ कि 5 सालों के अंदर 13 लाख लोगों ने अपनाया इस्लाम, जिसमें से एक था WWE के सुपरस्टार। पूरी वीडियो विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। दिल्ली से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें 8 हिंदू नौजवान अल्लाह सुब्हान व तआला को गाली देते हुए नजर आए। इसमें से कुछ पर्सन कह रहे थे कि कौन है अल्लाह, क्या है अल्लाह, कैसा है अल्लाह। कोई अल्लाह के नाम पर माँ की गाली दे रहा था और कोई अल्लाह का नाम लेकर बहन की गालियां दे रहा था। चूंकि ये हिंदू समुदाय से आते हैं तो मैं इनको बता दूं कि अल्लाह सुब्हान व तआला का जिक्र खुद उनके हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ही मौजूद है। अल्लाह सुब्हान व तआला के बारे में हमारे कुरान में सूरह नंबर 112 1 से लेकर 4 आयत में बताया गया। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि कहो कि वो अल्लाह है, वो एक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, ना उसको भूख लगती है ना प्यास लगती है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना ही उसका कोई माँ बाप है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ये भी कहो कि उसके जैसा, उसके बराबर कोई भी नहीं है, पूरे जहान में उसके जैसा कोई नहीं है। ठीक यही बात हिंदू धार्मिक ग्रंथों को अगर आप उठाकर देखोगे तो चंडोग्या के उपनिषद के चैप्टर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, कि खुदा सिर्फ एक है, दूसरा कोई भी खुदा जर्रा बराबर भी खुदा नहीं है। ठीक उसी तरीके से भगवत गीता के चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 3 में लिखा है यो मम जम नमदी शवेत्ति लोक महेश्वरम अस्मो अस्मुद्धा समयत्रशु सर्वपय परमुच्छते, जिसका मतलब होता है कि जो अलमाइटी गॉड है, जो परवरदिगार परमेश्वर है, वही सुप्रीम लॉर्ड है, पूरे जहान का पालने वाला वो है, वो एकलौता है। जो भी व्यक्ति इस बात को मानेगा उसके सारे गुनाह, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक यही बात श्वेतस्वरा उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9 में लिखा है न चश्य कसिजी जनिता न चलिपट चटिपट। इसका मतलब है कि उसकी ना ही कोई औलाद है, ना ही उसका कोई माँ बाप है, वो अकेला इकलौता सुपीरियर है, उसके ऊपर कोई भगवान नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। उसके अलावा उसी उपनिषद के चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 और यजुर्वेद के चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्थि, जिसका मतलब है उस परवरदिगार, उस दुनिया पालने वाले, उस दुनिया चलाने वाले की कोई आकार नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई मूर्ति नहीं, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, वो अपनी जात का किला है। और ठीक यही बात उपनिषद के चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20 में लिखा है कि वो जो दुनिया चला रहा है वो इकलौता है, अपनी जात का अकेला है, उसका कोई माँ बाप नहीं है और दुनिया के लोग अपनी नंगी आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो निराकार है। तो जिस अल्लाह को ये लोग माँ और बहन की गालियां दे रहे थे, उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र उन्हीं के धार्मिक ग्रंथों में मौजूद है। क्योंकि ये जाहिल नौजवान है, भटके हुए नौजवान हैं, लाइल्म होने की वजह से इन्होंने द मर्सिफुल अल्लाह को गाली दी, जो कि पूरी दुनिया का अल्लाह है, पूरा दुनिया का परवरदिगार है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो लोग माफी मांगे, इस्लाम कबूल करके अपने पाप को धुलवा ले। साथ ही मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ ही दिन पहले 4 हिंदुओं ने एक मंदिर में घुसकर हिंदू मान्यता वाले भगवान विष्णु जी और बजरंग बली जी की मूर्तियों को तोड़ दिया। और एक और खबर छपी थी हमारे भारत के एक शहर में कि 15 दिन तक मंदिरों को बंद कर दिया गया क्योंकि भगवान को लू लग गई और भगवान बीमार हो गए। लेकिन इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों ने कभी भी इन खबरों का मजाक नहीं बनाया कि मूर्तियां कैसे टूट गई, ये कैसा भगवान है, या फिर भगवान बीमार कैसे हो गया, ये कैसा भगवान है, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो हमारा, जिस अल्लाह पर हमारी आस्था है, उस अल्लाह ने कुरान के चैप्टर नंबर 102 वर्स नंबर चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 108 में फरमाया वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, और गाली मत दो उन लोगों को, उनके भगवानों को, जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और चीजों की इबादत करते हैं। तो चाहे आपकी मूर्तियों को कोई तोड़े या कुछ भी करे, हम लोग उसका मजाक नहीं उड़ा सकते क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरे देवी देवताओं को मजाक उड़ाने से मना किया है, उनको गाली देने से मना किया है। और साथ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुरान में कि उन हिंदुओं से, उन काफिरों से, उन मुशरिकों से, उन गैर मुसलमानों से जो तुम्हें तकलीफ नहीं देते, तुमसे लड़ाई नहीं करते, उनसे अच्छे तरीके से पेश आओ, उनके साथ लेन देन अच्छा रखो, उनके साथ हुस्न सुलूक करो।
तो हिंदू के बारे में तो हमारे कुरान में अच्छा लिखा है और तुम हमारे अल्लाह को गाली दे रहे हो। साथ एक मूवी आने वाली है 72 हुरैन, जिसको लेकर एक डिबेट हुई, जिसमें शोएब जमाई मुसलमान की तरफ से और बीजेपी की तरफ से सुबोही खान में काफी तीखी झड़प हो गई, यहां तक कि मामला हाथापाई तक पहुंच गई। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या 72 हूर के बारे में इस्लाम में कोई मान्यता है? तो जवाब है हाँ। 72 हूर के बारे में जामे तिरमिजी हदीस नंबर 1663 में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी व्यक्ति अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए यानी अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए न्याय के रास्ते में शहीद होता है, अल्लाह उसको 6 इनाम देगा। पहला इनाम उसको यह मिलेगा कि उसके सारे पाप धुल जाएंगे। दूसरा इनाम कि उसको जन्नत में उसकी जगह पक्की हो जाएगी। तीसरा इनाम वो कब्र के अजाब से बच जाएगा। चौथा इनाम कि वो आखिरत में घबराहट से बच जाएगा। पांचवा इनाम उसके सर पर ऐसी ताज रखी जाएगी जो सारी दुनिया से बेशकीमती होगी। छठा इनाम उसके 72 हूरों से उसका निकाह किया जाएगा। 72 हूर के साथ उसका निकाह होगा और उसके जरिए से, उसके शिफात करने की वजह से उसके 70 रिश्तेदारों को भी माफ कर दिया जाएगा। तो 72 हूर का जिक्र तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में मौजूद है। अब इसी धार्मिक ग्रंथ को उठाकर ये 72 हुरैन मूवी बना रहे हैं, जिसमें यह साबित कर रहे हैं कि 72 हूर के लालच में कैसे मुसलमान आतंकवादी बन रहे हैं। ये डायरेक्टर भी हिंदू, एक्टर भी हिंदू, प्रोड्यूसर भी हिंदू और पूरा फिल्म बनाने वाला भी हिंदू। अब ये लोग भूल गए कि इनके धार्मिक ग्रंथों में 72 हूर नहीं बल्कि 1000 अप्सरा का जिक्र है, जो कि मैं आपको बता देता हूं। महाभारत वन पर्व के चैप्टर नंबर 168 वर्ष नंबर 6-7 में लिखा है कि जो भगवान जिसको स्वर्ग देगा, जो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, न्याय का साथ देगा, उसको जो स्वर्ग मिलेगा, उस स्वर्ग में बहती हुई खूबसूरत झीलें हैं और सुनहरी अप्सराएं हैं जो उनको मिलेगी। ये उसमें लिखा है, जिसमें सुनहरी अप्सराएं रहती हैं। साथ ही महाभारत के चैप्टर नंबर 13, 79, 27 में लिखा है कि भगवान जिस किसी को भी स्वर्ग देगा, जो दुनिया में दान का काम करेगा, पुण्य का काम करेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा। भगवान उसे स्वर्ग देंगे और उस स्वर्ग में उनको 1000 अप्सराएं मिलेंगी, जिनके साथ जो बहुत खूबसूरत होंगी। 1000 अप्सराएं। इससे एक लेवल और बढ़कर लिखा है अथर्व वेद में चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 34 और 2 में, और मत्स्य पुराण में और महाभारत में भी लिखा है कि उस स्वर्ग में जो अप्सराएं उनको मिलेगी, वो उनके साथ इंटरकोर्स कर सकते हैं, उनके साथ वो सेक्स कर सकते हैं। 1000 अप्सराओं के साथ सेक्स करने के बारे में इनके महाभारत और वेदा में लिखा है, जिसे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। साथ ही परसर स्मृति और देवी भगवतम में लिखा है कि जो व्यक्ति लड़ाई के मैदान में जिहाद करते हुए मरेगा, इनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, सुनिए। परसर स्मृति और देवी भगवतम में लिखा है, वर्ष नंबर चैप्टर नंबर 336 और चैप्टर नंबर 3, 15 और 10 में लिखा है कि जो व्यक्ति बैटलफील्ड में यानी जिहाद करते हुए अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए मरेगा, तो भगवान उसे स्वर्ग की प्राप्ति देगा, जहां पर उन्हें वर्जिन देवकन्या मिलेगी, जिनके साथ वो लोग बीवी जैसा रह सकते हैं, जिनको वो बीवी बनाकर रख सकते हैं। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में 72 हूर का जिक्र है, जिसे हम कबूल करते हैं कि जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा उससे 72 हूर मिलेगा। लेकिन आपके धार्मिक ग्रंथों में, महाभारत, पुराण में और अथर्ववेदा में लिखा है कि जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए जिहाद करते हुए मरेगा, उससे 1000 अप्सराएं मिलेगी, जिसके साथ वो सेक्स कर सकता है, जो वर्जिन होगी। और वर्जिन के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में नहीं लिखा, बल्कि आपके धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। और इन तमाम चीजों का हम कोई खंडन नहीं करते हैं, बल्कि जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को तो न्याय मिलना ही चाहिए, उनको इनाम मिलना ही चाहिए। इससे किसको क्या ऑब्जेक्शन है? तो आप लोग हमारे जो है 72 हुरों को लेकर मजाक उड़ा रहे हो। खैर, तो एक तरफ द कश्मीर फाइल और द केरला स्टोरी और 72 हुरैन जैसी मूवी बनाकर आप इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहे हो ताकि मुसलमान हिंदू बन जाए। दूसरी तरफ बीते 5 सालों में 2015 से लेकर 2020 तक पूरी दुनिया में 13 लाख से ज्यादा लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया है। उनमें से एक जापान के एक मशहूर साइंटिस्ट ने इस्लाम धर्म कबूल किया, जिसका नाम है डॉक्टर ओकुडा, क्योंकि उनको कुरान के एक वर्ष बहुत भाग गई, जिसमें लिखा था, इंडीड वी क्रिएटेड मैन फ्रॉम साउंडिंग क्ले मोल्डेड फ्रॉम ब्लैक म्यूड। अब इसका मतलब क्या है, ये आप जाकर पता करो। ये इतना बड़ा साइंटिस्ट ने आके इस्लाम धर्म कबूल क्यों किया? साथ ही WWE के सुपरस्टार ओमेगा के बेटे ने, जिल्ला फटू ने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। इसका क्यों कबूल किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। थाई के वर्ल्ड चैंपियन आयरन मैन नाम से मशहूर मोआई ने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है।
ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक एंटी इस्लामी एक्टिविस्ट शर्मन बर्गेस, जो इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता था, वो भी कुरान पढ़कर मुसलमान बन गया। एक मशहूर कैथोलिक प्राइस्ट, उसने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। इस वक्त जापान इस्लाम जापान का सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला धर्म बन चुका है और आज पूरी दुनिया में 2 बिलियन से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं, मुसलमान बन चुके हैं। और WWE सुपरस्टार के बेटे ने इस्लाम धर्म इसलिए कबूल किया क्योंकि कुछ साल पहले उनको जेल की सजा हुई थी और जेल के अंदर कुछ मासूम मुसलमानों से उसकी मुलाकात हुई, जिसके बाद कुरान के बारे में जानने का उसको मौका मिला और जेल से बाहर आकर उसने कुरान को पढ़ा, इस्लाम को समझा और पूरी दुनिया को जूती में रखकर उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया और आज इस्लाम का वो प्रचार कर रहा है। तो कुरान हमें क्या सिखाता है? कुरान हमें सिखाता है दान करो, नेक काम करो, पड़ोसी से भलाई का सलूक करो, लोगों को बचाओ। किसी शख्स को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है, किसी शख्स को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। इस्लाम हमें सिखाता है पड़ोसी को तकलीफ मत दो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पड़ोसी को भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, माँ बाप का सम्मान करो, माँ बाप का सम्मान में ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जिहाद करो, अन्याय के खिलाफ लड़ो, कमजोर का साथ दो, बूढ़ों की मदद करो, यतीम के सर पर हाथ रखो, यतीम का माल मत मारो बल्कि यतीम का हक अदा करो। यह हमारा कुरान सिखाता है, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया में तेजी से लोग मुसलमान बन रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीन है कि कई सारे हमारे हिंदू भाई भी इस्लाम धर्म को कबूल करेंगे। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा वायरल कीजिए, जिसके लिए यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो को लोग लाइक करते हैं उसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इतना ज्यादा फैलाइए ताकि ये जो 8 व्यक्ति जिन्होंने अल्लाह को गाली दी है वो माफी मांगकर इस्लाम धर्म को कबूल कर ले और कम से कम इन पर FIR हो और बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। अल्लाह के सलाम तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी